एक शॉकिंग न्यूज़ ने हमें झकझोर कर रख दिया। सुशांत की आत्महत्या। न्यूज़पेपर के हेडलाइन में या टीवी पर कितनी ही बार हम इस शब्द को सुनते हैं। कभी चर्चा और दुख का विषय बन जाती है और कभी बात आई गई हो जाती है। शब्द तो एक ही है, आत्महत्या। क्यों होती है आत्महत्या? 15-16 साल के किशोर किशोरियों से लेकर 70-75 साल के बुजुर्गों तक यह दौर चलता है। कौन समझदार और कौन नासमझ। कारण कुछ भी हो सकता है। परीक्षा की असफलता, जॉब का जाना, जॉब का न होना, प्रेम में असफलता, प्रतिष्ठा का नुकसान, अपमान, दरिद्रता, अपनों का तिरस्कार, बेईमानी, गलत मूल्यांकन, सच्चाई पर उपहास, अधिकार का हनन, लोगों का डोमिनेटिंग नेचर और भी बहुत कुछ। जैसे ही परीक्षा के रिजल्ट आते हैं, कहीं न कहीं बच्चे की सुसाइड की न्यूज़ आती है। फेल होने पर और अच्छे नंबर होते हुए भी फेल होने वाले या तो माता पिता के उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, कामयाब नहीं हुए। उन्होंने कितनी मेहनत की, उन पर क्या गुजरी या उनकी कितनी कैपेसिटी थी, यह सुनने के लिए घर वाले तैयार नहीं होते। 10-12 साल का लंबा दौर चलता है। हर समय प्रेशर बढ़ते ही जाता है। हर वर्ष का अनुभव मन में भय कर देता है और रिजल्ट विस्फोटक बनता है। अब उसकी कोई नहीं सुनेगा, जैसे वह अकेला पड़ गया हो, जैसा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। और वह निकलता है इस भयावह दुख से छुटकारा पाने के लिए। प्रेमियों को प्रतिष्ठा के डर से शादी करने के लिए परमिशन नहीं मिलती। तब जो माता पिता को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, वह प्रेम के पाटे में पिस जाते हैं। और जो समझते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वह मुझे मिलना ही चाहिए, नहीं तो मैं जी ही नहीं सकता, वह अपनी गलत धारणा के कारण अपने शरीर से नाता तोड़ देता है। जिसके काम से ही घर के हालात सुधारने वाले हैं, उसकी किस्मत ने अगर साथ नहीं दिया, नौकरी के लिए दर दर भटकता रहा, निराश होकर लौटता रहा, तो अपनों के लटके हुए चेहरे को देख पाना मुश्किल हो जाता है। और उसमें भी ताने मारने वाले माता पिता हो तो सहन शक्ति ढह जाती है। और जॉब जाता है तब मानहानि, आर्थिक नुकसान, जॉब के भरोसे के EMI, सपनों का चूर होना और भयावह स्थिति। कैसे निपटे? काश्तकार भी खेती में जुताई करना और 4 महीने तक मेहनत करके फसल की राह देखना, ठीक ठाक बारिश के लिए आसमान को ताकना, सरकारी कर्जा, और वह कर्जा अगर खेती के बजाय बच्चों की शादी में लगाया हो तो उपज और खर्चों का मेल नहीं होता। अब अगर घर के लोग कहते हैं कि तुमने गलत किया, तो अपनी असहायता और अपना गलत साबित होना वह सह नहीं सकता। जिनकी खुशी के लिए, उन्नति के लिए सारे जीवन भर अपनी इच्छाओं को एक तरफ रखकर सब कुछ किया, हमेशा जिनकी इच्छाओं को प्राथमिकता दी, अपने लिए कुछ भी न बचाकर, और जीवन के संध्या काल में जब उनके सहारे की जरूरत हो तब उनका साथ ना देना अखरता है। और कभी तो बात करना और आसपास रहना ही सुखावह होता है, और उसे भी वंचित होना पड़ता है। अपमानजनक व्यवहार को सहता है, तब एक बुजुर्ग अपने गले में फंदा डालता है। अपने बल पर एक ऊंचाई को पाना, उससे और आगे जाने की इच्छा को रखना ठीक है, मगर उसे हठ में परिवर्तित करना घातक सिद्ध हो सकता है। हर व्यक्ति के पास मन है, उसकी अपनी अपनी सही या गलत इच्छाएं हैं। हर कोई अपनी इच्छा को पूरी करने की कोशिश में लगा रहता है। उसे मिले हुए संस्कार और उसका अपना झुकाव उससे कृत्य करवाता है। और ऐसे समय सत्य, ईमानदार और सहनशील व्यक्ति आहत हो सकता है। ऐसे परिस्थिति में जरूरी नहीं कि हमें न्याय मिले, मगर ऐसी परिस्थिति को संभालने के लिए बचपन से ही छोटी छोटी बातों से तैयार किया जा सकता है। जीवन एक असंभाव्य घटनाओं का पुलिंदा है। यह गणित के सूत्र के अनुसार नहीं चलता। यहाँ 2 और 2 4 होंगे या नहीं, यह नहीं कह सकते। 5 भी होते हैं और 3 भी, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। चाहे या ना चाहे, हमारे संपर्क सूत्र इसमें मिल ही जाते हैं और हम नाकाम दिखते हैं। और इस झूठी नाकामी को जो देखते हैं
उनकी मान्यताओं को हम महत्व देते हैं। इनकी नज़र में गिरना हमारे अहंकार को आहत करता है। इस वक्त ऐसे सहारे की जरूरत है जो हमारे सामने वास्तविकता को उजागर करे। अपनों की नज़र में उसका क्या मूल्य है यह बताएं। राह को मोड़ा जा सकता है, जगह को बदला जा सकता है, अनचाहे लोगों को छोड़ा जा सकता है। माता पिता प्रेम के कारण ही अपना सारा जीवन बच्चों पर न्योछावर करते हैं, मगर अपना काम, अपनी परेशानियां, इसमें वह अपना प्रेम जताना भूल जाते हैं। अरे इतना सब किसके लिए कर रहे हैं? उन्हीं के लिए ही ना। और प्रेम है तभी तो कर रहे हैं। सारे बच्चों को पढ़ाई अच्छी लगे ऐसा तो नहीं, फिर भी वह माँ बाप से जुड़े हुए हैं इसलिए पढ़ाई करते हैं। सुनहरा भविष्य उन्हें नहीं समझता, फिर भी माता पिता के प्रेम के लिए अपने मन पर काबू करके वह पढ़ाई करते हैं। हर साल या हर टेस्ट पर उन्हें मिलती है डांट, कंप्लेंट और नाकाम का किताब, अपमान। यही उनके समझ में आता है। उसके पीछे छिपे प्रेम और उनके भविष्य की फिक्र करने वाला मन उन्हें समझ में नहीं आता। यह समझने की उनकी उम्र या समझ नहीं होती। वो क्या महसूस करते हैं इसे हम जानने की कोशिश नहीं करते, और हम उन्हें यह भी नहीं बताते कि तुम हमारे लिए बहुत मूल्यवान हो। तुम्हारे बिना हमारा जीवन अधूरा है। तुम्हारी सारी मेहनत को हम जानते हैं और हमें तुम पर नाज है, गर्व है। तुम हमारे अच्छे बच्चे हो। बच्चियों को बताओ, समझाओ कि ऐसा करने से क्या गलत हो सकता है और क्या सही। अपने अनुभव पर, अपने आसपास की घटनाओं को रखकर, आने वाले संघर्ष और संकटों को बताकर, परिस्थिति में कैसे अपने आप को ढालना पड़ेगा यह बताकर उसे समझाओ जरूर, मगर आखिरी में यह बताना मत भूलो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी जान है। उसका सुख तुम्हारे लिए मायने रखता है। सिर्फ प्रतिष्ठा और पैसा उन्हें सुखी नहीं करेगा। निर्णय उसे लेना है। तुम्हें अपनी बेटी भी चाहिए और उसका सुख भी। बेरोजगार बेटा हताश होकर लौटता है तो उसे ढाढ़स दो। उसे समझाओ कि जिंदा रहने के लिए सिर्फ 2 वक्त का खाना और धूप और बारिश से बचने के लिए एक छत की जरूरत है। हम सब मिलकर उसका प्रबंध कभी भी कर सकते हैं। तुम हमारे साथ में हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। समय बदल जाएगा, बहारें फिर से आएंगी। सीमेंट, ईंटा और लोहे के सुख साधनों के लिए जीवन दांव पर नहीं लगा सकते। शरीर वह साधन है जिसके सहारे बार बार गिरकर भी हम संभल सकते हैं। अपनी दुनिया को हम फिर से बसा सकते हैं। आजकल देखने में आता है कि युवा वृद्धाश्रम के लिए दान देते हैं, बूढ़े को रास्ता पार करवाते हैं, भूखे को भी खाना देते हैं, मगर उन्हें एकांत में असहाय पड़े अकेले पिता या माता की तरफ ध्यान नहीं जाता। जिनके पास पैसा है वह सारी सुविधाएं देने वाले वृद्धाश्रम में उन्हें रखते हैं, मगर उन्हें यह समझ नहीं होती कि उसमें का महत्वपूर्ण तत्व गायब है। अपनों का अपनापन, प्रेम। लोगों की भीड़ अकेलेपन को दूर नहीं कर सकती। अगर अपने साथ है तो उनकी दुनिया आबाद है। वह पूरी तरह लुटा हुआ महसूस करते हैं। एक बेजान वस्तु को भी हम घर पर रखते हैं। एक रूम में भंगार और कूड़ा जमा करते हैं, उसके लिए जगह होती है। और जिन्होंने हमारे लिए जीवन लुटा दिया उनके लिए जगह नहीं होती। सारी दुनिया पर का भरोसा उठ जाता है। करने के लिए, सुधारने के लिए कुछ भी नहीं रहता, और ना समय है और ना शरीर में ताकत। तो क्या करें? सब कुछ अनपेक्षित। मैं और मेरा को जोड़ने वाला एक पुल है। प्रेम, अपनापन, अपने होने का मूल्य, जिंदगी जीने का कारण, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, इसके ना होते हुए भी तुम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो यह बताने वाले माता पिता, और वर्तमान स्थिति में मित्र जो जीवन का मूल्य समझा सके, जो इतनी हिम्मत और इतना प्रेम दे कि सारे संघर्षों को झेलने की ताकत मिले। मित्र स्वयं को असमर्थ महसूस करे तो ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जो ऐसे परिस्थिति से गुजरा हो, जो यह समझा सके कि इससे कैसे राहत मिल सकती है। हमेशा अपनों से कहो, तुम्हारे पास कुछ हो ना हो, तुम एक अच्छे इंसान हो।
हमारे प्रिय मित्र हो और हमारे प्रिय पुत्र हो। लोगों की फिक्र मत करो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारे कारण ही हम आबाद हैं। अपनों को प्रेम दो, समय दो और प्रेम प्रदर्शित करने वाले शब्दों को अपना बनाओ। सर पर हाथ रखो, पीठ को सहला दो, बाहों में भर लो, हाथों में हाथ पकड़ो, उसके साथ पूरी तरह उसके दुख में एक हो जाओ। उसे एहसास हो कि कोई है जिसे उसकी परवाह है। सहारा बनो। रुक जाएगा, वह रुक जाएगा।